टू एवरीवन। आज का इक्का पाइन लैब्स हमने चुना है क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट जो आई है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वार्टर वन नतीजे अच्छे रहे हैं और जेफरीज का अब बड़ा थम्स अप आता हुआ। खरीदारी की सलाह है, बाई की कॉल है। टारगेट प्राइस 185 रुपये प्रति शेयर का रखा है, यानी कि 18% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है करंट मार्केट प्राइस से। क्या अच्छा लगा है तो क्वार्टर वन में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एस्टिमेशन से बेहतर रहा है, लेकिन टैक्स एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट थोड़ा हल्का कमज़ोर रहा है अनुमान से। लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर अच्छे आंकड़े आए हैं। 20% साल दर साल बढ़ा है रेवेन्यू और कार्ड इशुइंग बिजनेस ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया रेवेन्यू में। हालांकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़ी घटकर 72% रह गई है, क्योंकि कंपनी अगर आप देखें तो मलेशिया और यूएई जैसे बाज़ारों में एक्सपैंड कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ भी है। ये एक बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सबसे अच्छी चीज़ मैनेजमेंट की कॉमेंट्री काफ़ी कॉन्फिडेंट रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ने से और जिस तरीके से वो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू मार्केट में, उसका फ़ायदा मिलने से फिनेंशियल ईयर 27 में एबिटा मार्जिन्स और बेहतर हो जाएंगी। और इंटरनेशनल रेवेन्यू भी हाईलाइट कर देती हूँ, 21% की बढ़ोतरी यहाँ पर 114 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो कि अच्छी चीज़ नजर आ रही है। तो पाइन लैब्स पर एक बड़ा थम्स अप रख सकते हैं रिटायर पर। पॉजिटिव है दोनों ही स्टॉक्स को लेकर ब्रोकरेजेस। एलएनटी से शुरुआत करती हूँ, बड़ा थम्स अप सीएलएसए और जेफरीज की तरफ से आ गया है। आउट परफॉर्मर बाई तक की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस देखिए 5000 तक के आए हैं, तो यानी कि 30% का अपसाइड पोटेंशियल एलएनटी में नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। सीएलएसए ने भी 4842 का टारगेट प्राइस रखा है। ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको। ऑर्डर इनफ्लो 14% बढ़ा है। ऑर्डर बुक का $82 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 की 10 से 12% ग्रोथ गाइडेंस भी बरकरार रखी, जो कि अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। सीएलएसए ने कहा है कि कंपनी की जो एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक या फिर स्पेशलिटी केमिस्ट्री जैसी नई चीज़ें ग्रोथ स्ट्रैटेजी को काफ़ी सपोर्ट करेगी। जेफरीज भी काफ़ी पॉजिटिव है। अग्रेसिव टारगेट प्राइस उनकी तरफ से तो 5000 के आए हैं। उनका मानना है कि क्वार्टर वन एबिटा उनके अनुमान से थोड़ा कम रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में थोड़ी देरी हुई वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। लेकिन मजबूत ऑर्डर बुक है, 14% ऑर्डर ग्रोथ आने वाले समय में सपोर्ट करेगा, बेहतर अर्निंग्स के संकेत दे रहा है। और उनका मानना है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और भी अच्छी तरीके से कम हो जाती है तो सेकंड हाफ एलएनटी के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप रखें नजरें। कोफोर्ज की चर्चा की सर आपने, कल 10% की तेजी के साथ क्लोज हुआ था। डेज हाई पर शानदार रैली थी और अब जो रिपोर्ट आई वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। जेफरीज ने 2040 का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 21% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। नतीजे काफ़ी अच्छे लगे हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ खास तौर पर। और एनकोरा बिजनेस मार्जिन्स ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। स्ट्रॉन्ग डील विंस है, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट हो रही है। और फाइनेंशियल ईयर 27 और 29 के दौरान मिड टीन ऑर्गेनिक ग्रोथ की लगभग 13 से 16% सालाना की उम्मीद जताई है ब्रोकरेजेस ने। और फाइनेंशियल ईयर 27 और 29 के लिए ईपीएस एस्टिमेट में भी बढ़ोतरी की है 3 से 5%। और फाइनेंशियल ईयर 27 और 29 के दौरान 23% ईपीएस केगर की भी उम्मीद जताई है। तो यहाँ पे ब्रोकरेजेस का भी बड़ा थम्स अप आता हुआ। ओके, चलिए। एवरेजेस पे तो स्ट्रीट डिवाइडेड है, एचयूएल पे तो अपग्रेड आ गई है और साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट पर भी स्ट्रीट डिवाइडेड है। तो वरुण बेवरेजेस सीएलएसए हमेशा से पॉजिटिव रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर पर। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की रेटिंग है। टारगेट प्राइस 629 पर बरकरार रखा है, यानी कि 46% का अपसाइड। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल है, लेकिन इनकी टारगेट प्राइस देखिए 530 का है, यानी कि 23-26% का अपसाइड पोटेंशियल वो भी देख रहे हैं। अच्छा, सीएलएसए ने हाईलाइट किया कि इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से कम रहने पर जो हमने स्टॉक में कल गिरावट देखी वो ओवर रिएक्शन थी, इतना नहीं होना चाहिए। एबिट और पैट अनुमान के मुताबिक रहे, जबकि आप देखिए पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़े थे, तो ये अच्छी चीज़ है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपटीशन भी अब पीक पर पहुंच चुका है, क्योंकि इनके कंपटीटर्स ने भी प्राइस हाइक कर लिया है। और उनका मानना है कि अगर अप्रैल को छोड़ दे तो इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ लगातार 20% साल दर साल बढ़ी ही है, जो कि अच्छी चीज़ है। आगे नई प्रोडक्शन लाइंस से एफिशिएंसी बढ़ रही है। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनका लक्ष्य 2026 तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को 40 लाख से बढ़ाकर 45 लाख आउटलेट्स तक पहुंचाने का, जो कि अच्छी चीज़ है। जेपी मॉर्गन ने भी सारी बातें हाईलाइट की। हालांकि उनका मानना है कि बहुत कुछ डोमेस्टिक वॉल्यूम पर निर्भर करता है, इसलिए वो न्यूट्रल की कॉल है। बाकी जो सीएलएसए ने बताया उन्होंने वो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। एचयूएल पर तो एचएसबीसी ने अपग्रेड की कॉल दे दी है। 2450 के टारगेट प्राइस आए हैं, तो अच्छा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। यहाँ पर उनका कहना है कि होम केयर और ब्यूटी वेल बीइंग बिजनेस ने काफ़ी अच्छा किया। मौजूदा वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और आगे मैनेजमेंट का फोकस वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाने पर है, यानी कि सिर्फ कीमतें बढ़ाएंगी नहीं, नए प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेंगे और उस पर जोर दिया है।
HSBC ने कहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है और जिस तरीके से टी और सोप में रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है वो एक थोड़ा रिस्क है, लेकिन बाकी सब अच्छी चीज़ें हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट पर HSBC रिड्यूस की कॉल दे रहे हैं। उनका मानना है कि मैनेजमेंट का 15% स्टोर एडिशन गाइडेंस उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर रहा है। कंपनी फिनेंशियल 27 में करीब 75 नए स्टोर्स खोलने की प्लानिंग कर रही है, जबकि बाजार को करीब 90 स्टोर्स की उम्मीद थी। तो ये निराशाजनक चीज़ लगी है, इसलिए उन्होंने कटौती कर दी है EPS एस्टिमेट में। फिनेंशियल 27 के EPS एस्टिमेट में 1 से 2% की कटौती की है, लेकिन दूसरी ओर CLSA ने इसको भी हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की लिस्ट में रखा है और उनका मानना है कि नई CEO से कंपनी का जो कंपनी की मौजूदा स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव आएंगे, वहाँ पे नजरें रहेंगी। एक्सपेंशन तो कर ही रही है, थोड़ी धीमी ही गति, लेकिन तमाम चीज़ें अच्छी लग रही है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट पे स्ट्रीट डिवाइडेड है। चलिए